हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियोलॉजी पॉइंट। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिजिट रेडियोग्राफी को कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल 5 डिजिट्स आते हैं हमारे हैंड में, जिसका फर्स्ट डिजिट है हमारा थंब एंड सेकंड डिजिट है इंडेक्स फिंगर, थर्ड डिजिट है मिडिल फिंगर, फोर्थ डिजिट है रिंग फिंगर एंड फिफ्थ डिजिट है स्मॉल फिंगर। तो अब हम इन सभी डिजिट्स का एक एक करके एक्स-रे व्यू ना देखेंगे, जिसमें हमारा पीए व्यू होगा ना, एपी व्यू होगा, लेटरल व्यू होगा एंड ऑब्लिक व्यू होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड डिजिट और इंडेक्स फिंगर पीए व्यू से, ठीक है। तो जिसकी एनाटॉमी जो है वो फैलेंजियस बोन सेकंड डिजिट का और मेटाकार्पल बोन सेकंड डिजिट और रेस्ट जॉइंट तक, यानी कि जो नीचे उसका कार्पल बोन आएगा वो भी इसमें इसके एनाटॉमी में कवर होगी। देन आता है इसका आईआर साइज एंड पोजीशन। तो इसकी जो साइज है वो 8/10 इंच होगी, यानी कि 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। इसकी पोजीशन आईआर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी आईआर जो है वो वर्टिकली प्लेस्ड होगी रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर, ठीक है। देन आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विद एक्स-रे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि एक्स-रे लाइट से जो आईआर है ना, वो जो आईआर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज है वो एक्स-रे लाइट से ऊपर से मैच करेंगे एंड रेडियोग्राफिक टेबल से नीचे से वो मैच करेंगी आईआर की डिवाइडिंग एरोज। तो जो इसकी थर्ड प्रोटोकॉल है वो है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो ये सेम एज हैंड रेडियोग्राफी के सीरीज में जो हमने देखा था उसी तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो होगा आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द एग्जामिनेशन टेबल ऑन अ चेयर और अ स्टूल, यानी कि सबसे पहले हम पेशेंट को साइड में एग्जामिनेशन टेबल के बैठने के लिए बोलेंगे। देन अफेक्टेड लिम्ब जो होगी वो फुली एक्सटेंडेड करने के लिए आईआर के ऊपर बोलेंगे हैंड इज प्लेस्ड इन पीए व्यू ऑन आईआर। देन क्या करना है कि आईआर के ऊपर हैंड को क्या करना है, पीए पोजीशन में प्लेस्ड करना है। देन इंडेक्स फिंगर इज सेपरेटेड बाय मूविंग अदर फिंगर्स एक्सटर्नली एंड फ्रॉम थंब इंटरनली, यानी कि इंडेक्स फिंगर को हमें सेपरेट करना होगा अदर फिंगर्स से, है ना, एक्सटर्नली मूव करके अदर फिंगर्स को, एंड जो थंब है हमारी उसको इंटरनली सेपरेट करके हमको जो इंडेक्स फिंगर है उसको सेपरेट करना है इन सभी फिंगर्स से। देन सैंडबैग्स में बी यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन के लिए सैंडबैग्स का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन लीड मार्कर्स आर यूज्ड एज पीए व्यू। देन लीड मार्कर्स का यूज़ किया जाता है पीए व्यू का पहचान कराने के लिए। पोजिशनिंग मस्ट इंक्लूड बेस ऑफ द मेटाकार्पल। जो बेस ऑफ द मेटाकार्पल है ना, जो मेटाकार्पल का बेस है हमारा वो इसमें इंक्लूड होगा। इसका फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है और प्रोटोकॉल है जो कि सेंट्रल डायरेक्शन है ना, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एसआईडी शुड बी 100 सेंटीमीटर। जो एसआईडी है यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस वो 100 सेंटीमीटर होगी। यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीसेप द एक्सरे बीम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स डिजिट। पेशेंट डिजिट के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, कॉलीमेटर्स को यूज़ करके रिसेप करना है एरिया को। देन सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर, है ना, जो सी आर है सेंट्रल रे है वो परपेंडिकुलर होगी आई आर की। देन आती है सी आर इज़ डायरेक्टेड टू द हेड ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल, यानी कि जो सी आर है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, सेंट्रल रे है जो वो डायरेक्ट होगी हेड ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल के ऊपर, या फिर प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द अफेक्टेड फिंगर, यानी कि सेकेंड डिजिट की प्रोक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी आर जो है वो डायरेक्ट होगी। तो इस की जो फाइनल
एक्सरे में इमेज बनेगी वो फेरेंजियल बोन्स जो है वो आएंगी सारी, एंड जो मेटाकार्पल है वो आएंगी मेटाकार्पल के बेस को लेके, इंक्लूड करके उसकी बेस को मेटाकार्पल की। तो यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिजिट रेडियोग्राफी की। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।